वेलकम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे एक्यूट हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि हेपेटाइटिस बी वायरस का एक्सपोजर क्या होता है। एक्सपोजर का मतलब होता है जैसे कि एक इन्फेंट अगर एक हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्टेड मदर को एक्सपोज होता है तो उसको हम कहते हैं पेरीनेटल एक्सपोजर। एक जो चाइल्ड है वो एक्सपोज हो सकता है अपने हाउस होल्ड में अगर उसके फैमिली में किसी को हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन है तो। एक एडल्ट जो है वो एक्सपोज हो सकता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, या अगर उसको एक्सपोजर हो जाए ब्लड से जो कि इन्फेक्टेड है हेपेटाइटिस बी वायरस के साथ, जो कि हो सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। हालांकि इसके चांसेस कम है क्योंकि ब्लड को आजकल जो है वो स्क्रीन किया जाता है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन के लिए। इसके अलावा जो है हाउस होल्ड में अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसके साथ शेयरिंग ऑफ सिरिंजेस, नीडल्स और रेजर और ब्रश जो है अगर वो शेयर करते हैं तो उससे भी एक्सपोजर हो सकता है। जब एक्सपोजर होता है तो उसके बाद जो इन्फेक्शन की मैनिफेस्टेशन है वो 6 हफ्ते से 6 महीने के अंदर आती है, यूजुअली 2 से 3 महीने के अंदर आती है। इस पीरियड को हम जो है इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। 66% लोगों में जो इन्फेक्शन है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है या सब क्लिनिकल होता है, जिसमें ज़्यादातर कोई लक्षण नहीं होते हैं और पेशेंट को पता भी नहीं होता है उसको इन्फेक्शन है। इसका पता तब लग सकता है जैसे अगर ब्लड टेस्ट कराए जाएँ, लीवर फंक्शन टेस्ट कराए जाएँ और उसमें अगर लीवर टेस्ट एलिवेटेड आते हैं, बड़े हुए आते हैं और हम टेस्ट करते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में, तब उसका पता लग सकता है। 33% लोगों में जो है हेपेटाइटिस हो सकती है जो कि माइल्ड टू मॉडरेट होती है और इसमें जो लक्षण होते हैं उसमें पहले जो है नॉन स्पेसिफिक से लक्षण आते हैं, जिसमें आपको थकान, कमज़ोरी लगना, भूख ना लगना, उल्टी का मन होना, उल्टी होना जैसे लक्षण हो सकते हैं। फिर प्रोड्रोमल सिम्टम होते हैं 10 से 20% लोगों में, जिसमें कि बुखार आ सकता है, हल्का बुखार हो सकता है, जोड़ों में दर्दें हो सकती है, जोड़ों में सूजन हो सकती है और स्किन में के ऊपर रैश आ सकता है। जब ये सिम्टम सबसाइड होने लगते हैं तो उस वक्त जो है लीवर स्पेसिफिक सिम्टम आने लगते हैं, जैसे कि पीलिया हो जाता है जिसमें आंखें और शरीर पीला हो जाता है, गाढ़े रंग का पेशाब निकलता है और जो स्टूल है उसका कलर हल्का हो जाता है और शरीर में खारिश और थकान और कमज़ोरी लग सकती है। 1% लोगों में जो है जो हेपेटाइटिस है वो सीवियर हो सकती है। उसमें जो है पेशेंट कन्फ्यूज़न और कोमा की तरफ जा सकता है, जिसे हम हेपेटिक एनकेफेलोपैथी कहते हैं, और खून जो है उसमें पतला हो सकता है जिसको हम INR से मेजर करते हैं, जो कि 1.5 से ज़्यादा हो जाता है। और जो मल्टीपल ऑर्गन है जैसे कि किडनी है और दूसरे ऑर्गन है वो फेल होने लगते हैं। ऐसी सिचुएशन को हम ALF या एक्यूट लीवर फेलियर भी कहते हैं। ये ज़्यादातर लोगों में 1 से 3 महीने के अंदर जो है ये लक्षण है वो ख़त्म हो जाते हैं और जो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन है, जो मार्कर ऑफ इन्फेक्शन है, वो डिसअपियर हो जाता है 3 महीने के अंदर और मोस्टली 6 महीने के अंदर ये बिल्कुल डिसअपियर हो जाता है और एंटीबॉडी टू हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन जो कि एक मार्कर होता है क्योर का, वो अपीयर हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों में जो है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन जो है वो 6 महीने से ज़्यादा परसिस्ट कर सकता है और इसे हम क्रोनिक इन्फेक्शन कहते हैं। जो चांसेस ऑफ क्रोनिसिटी होते हैं वो बच्चों में ज़्यादा होते हैं जो अपनी मदद से इन्फेक्शन एक्वायर करते हैं। उनमें 95% केसेस में जो है इन्फेक्शन क्रोनिक हो जाता है। जो 1 से 5 साल के बच्चे होते हैं उनमें 30% लोगों में इन्फेक्शन जो है क्रोनिक हो जाता है। जो एडल्ट्स होते हैं उनमें जो एक्यूट इन्फेक्शन होता है वो 5% केसेस तक में जो है क्रोनिक हो सकता है, लेकिन 95% और उससे ज़्यादा लोग जो है इन्फेक्शन से कम्प्लीटली रिकवर हो जाते हैं और उनमें लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी जो है डेवलप हो जाती है। अब हमें पता कैसे लगे कि हमें एक्यूट हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन हुआ है? इसके लिए जो है हम सबसे पहले एक्सपोजर की हिस्ट्री लेते हैं और लक्षण देखते हैं कि पेशेंट जिन सिम्टम्स के साथ आया है, और फिर हम लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं जिसमें कि लीवर के एंजाइम्स जो है काफ़ी बड़े हो सकते हैं, जैसे कि ALT और AST जो है 1000 से 2000 की रेंज तक पहुंच सकता है। बिलिरुबिन बढ़ सकता है और जो खून के थक्का बनाने की कैपेसिटी होती है जिसे हम INR से मेजर करते हैं वो जो है बढ़ सकती है। अगर ये 1.5 से ज़्यादा होती है तो ये इंडिकेट करता है कि ये सीवियर हेपेटाइटिस है। इसके अलावा जो है हम टेस्ट करते हैं हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन के लिए, और जो एक मार्कर होता है एक्यूट इन्फेक्शन का IgM हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडी, उसे टेस्ट किया जाता है। अगर वो पॉजिटिव है तो वो सजेस्ट करता है एक्यूट इन्फेक्शन। लेकिन जो सिम्टम्स होते हैं एक्यूट हेपेटाइटिस बी वायरस के वो दूसरे एक्यूट हेपेटाइटिस वायरस के जैसे ही होते हैं, तो इसलिए हमें दूसरे वायरसेस को भी टेस्ट करते हैं हम, जैसे कि हेपेटाइटिस A वायरस के लिए और हेपेटाइटिस E वायरस के लिए। इसके अलावा हमें जो एक्यूट हेपेटाइटिस बी वायरस है उसको डिफ्रेंशिएट करना होता है फ्लेयर ऑफ क्रोनिक हेपेटाइटिस बी वायरस से भी। अब हम बात करेंगे कि अगर आपको एक्यूट हेपेटाइटिस बी वायरस हो गया है तो आपको क्या करना है।
सबसे पहले आप एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या हेपेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में ये इन्फेक्शन जो है वो सब क्लिनिकल या माइल्ड टू मॉडरेट होता है, तो ऐसे लोगों में जो है ज़्यादा परेशानी की बात नहीं होती है। इसमें जो है कोई एब्सोल्यूट बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। पेशेंट थोड़ी सी अगर फिजिकल एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट करता है तो उसे कंफर्टेबल फील करता है। इसमें कोई जो बहुत सारी हमारे यहाँ पे मिथ है कि इसमें हल्दी नहीं देनी है खाने के लिए, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन कर दी जाती है, तो ऐसा नहीं है। आपने पूरी बैलेंस डाइट लेनी है, आप हल्दी भी खा सकते हैं। आपने बस जो घी है और जो बटर है उसका इंटेक थोड़ा कम करना है। आपने रेदर हाई कैलोरी डाइट लेनी है, जिसके लिए आपने अच्छे कार्बोहाइड्रेट खाने हैं और प्रोटीन का इंटेक भी ज़्यादा रखना है। कुछ लोगों में जो है अगर बार बार उल्टी आती है और वो मुंह से खाना नहीं ले पाते हैं, ऐसे लोगों को जो है हॉस्पिटलाइज करके कुछ दिनों के लिए उनमें ग्लूकोज की देने की आवश्यकता पड़ सकती है। कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है मैक्सिमम लोगों को, लेकिन जो 1% लोग होते हैं जिनमें ALF या एक्यूट लिवर फेलियर जैसी सिचुएशन होती है, उसमें स्पेसिफिक जो एंटीवायरल ड्रग्स हैं वो आप दे सकते हैं, जिसमें टेनोफोविर, एलाफेनामाइड और एंटिकावेर जैसी ड्रग्स आती हैं। ये जो ड्रग्स हैं ये जो है हेपेटाइटिस बी वायरस के DNA को लेवल को कम करती है, लीवर की इंजरी को कम करती है और अवॉइड करती है चांसेस की लिवर ट्रांसप्लांटेशन की रिक्वायरमेंट हो। जो अगर ALF होता है और एक्यूट लिवर फेलियर होता है हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से, तो इसमें मॉर्टेलिटी काफ़ी हाई रहती है और ऐसे लोगों को लिवर ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़ती है। अब हमें क्या प्रिकॉशन और प्रिवेंशन लेनी है अगर हमारे परिवार में किसी को एक्यूट हेपेटाइटिस बी हो गया है, तो हमने जो प्रिवेंशन और प्रिकॉशन आपको क्रोनिक हेपेटाइटिस बी के बारे में बताइए, सिमिलर प्रिवेंशन और प्रिकॉशन है, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है वो ब्लड कॉन्टैक्ट से होता है। तो आपने कोई रेज़र, सिरिंज, नीडल्स, नेल कटर्स जो है ये शेयर नहीं करने हैं। आपने सेक्सुअल कॉन्टैक्ट अवॉइड करना है और बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रसेप्शन और कंडोम का यूज़ करना है जब तक कि इन्फेक्शन से आप क्योर ना हो जाएं। अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है और उसको एक्यूट हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन हो गया है, तो ऐसे में जो बच्चे को ट्रांसमिशन जो है मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन कम करने के लिए जो है इम्यूनोप्रोफाइलैक्सिस देना चाहिए। थैंक यू। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आए।